सोडियम का D1 D2 लाइन का, सोडियम D1 एंड D2 लाइन। अच्छा, यहाँ पर D1 D2 लाइन में जो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो D1 में होगा 2p1/2 से S1/2 में। तो D1 में जो ट्रांजिशन होता है वो कहाँ से कहाँ होता है 2p1/2 से लेकर और कहाँ तक होता है ट्रांजिशन इसका 2s1/2। भाई सोडियम में लास्ट जो आता है वो S आता है और उसके ऊपर एक्साइटेड स्टेट P मान लो, तो P की दो स्टेट बनेगी, एक P1/2 और एक P3/2। तो D1 जो लिखा जाएगा 1/2 से S1/2 में, और D2 जो लिखा जाएगा D2, वो D2 लिखा जाएगा कहाँ से कहाँ, वो लिखा जाएगा 2p3/2 से और कहाँ तक 2s1/2। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें कितनी लाइनें बन जाती हैं और इसमें कितनी लाइनें बन जाती हैं, टोटल कितनी लाइनें बन जाती हैं, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। फिर इनका जी फैक्टर भी पूछ लेते हैं, लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर पूछ लेते हैं। तो अगर मैं 2s1/2 के लिए निकालता हूँ, 2s1/2 के लिए, तो यहाँ से j की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 1/2। भाई हमारे पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म होता है वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या होता है n, ये होता है 2s+1 l और j, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है। तो उसके अकॉर्डिंग j की वैल्यू कितनी हो गई है, j की वैल्यू हो गई 1/2। अब 2s+1 किसके बराबर दिख रहा है, वो 1 के बराबर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो 2s+1 किसके बराबर दिख रहा है, 1 के बराबर। एक मिनट रुकना, स्पिन यहाँ पर, अच्छा l की वैल्यू 0 हो गई ना, s दे रखा है, तो l की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो l की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई है, l की वैल्यू हो गई 0, और स्पिन जो है वो कितना होगा 1/2 होगा। स्पिन 2 आ गया ना यहाँ पर, ये 2 ऊपर ऊपर लिखा हुआ है ऐसे यहाँ पर, एक मिनट इसको यहाँ लिखो, ये 2 और ये 2, तो ये कितना हो गया s, और s की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 हो गई। जब ये कितना बनेगा 2 बनेगा। तो इसके लिए g की वैल्यू निकालो, तो g की वैल्यू कैसे निकालोगे, 1 प्लस फॉर्मूला क्या लगाओगे, j+1 प्लस s+1 माइनस l+1 अपॉन ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 2j+1, ये लिखा जाएगा। तो यहाँ से बना 1, j की वैल्यू कितनी 1/2, तो 1/2 और इंटू ये कितना हो गया 3/2, प्लस s की वैल्यू कितनी 1/2, तो ये कितना हो गया 3/2, माइनस ये 0 हो जाएगा, अपॉन ये कितना हो जाएगा, j की वैल्यू कितनी 1/2, तो ये 1/2 और ये कितना हो जाएगा 3/2। तो इसको जब सॉल्व करोगे यहाँ से तो तुम्हारे पास जो g की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3/4, 3/4 ऊपर बन जाएगा, नीचे भी 3/4 रहेगा, तो ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ओवरऑल g की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, जब आपके पास क्या है 2s1/2 है। इसी तरह से आप किसके लिए निकाल लोगे 2p1/2 के लिए। तो सिमिलरली 2p1/2 के लिए, तो सिमिलरली 2p1/2 के लिए निकालोगे, तो 2p1/2 के लिए निकालोगे तो इसके लिए g की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसके लिए g की जो वैल्यू आएगी वो बनेगी कितनी, मैं यहाँ से लिख देता हूँ पहले। यहाँ से जब देखोगे तो इसके लिए l हो गया 1, इसके लिए s हो गया 1/2 और इसके लिए भी j हो गया कितना 1/2, निकाल ही लेते हैं यार। इसके लिए भी जो j हो गया वो कितना हो गया 1/2, तो g = 1 प्लस, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये बनेगा 1/2 इंटू 3/2, तो ये 3/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3/4 और प्लस ये भी कितना हो जाएगा 3/4 और माइनस ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये है ना, ये कितना हो जाएगा -2। l की वैल्यू कितनी है, l+1 है, तो ये हो जाएगा 1/4 -1/2, 3/4 इसमें से माइनस करना है, और यहाँ वैल्यू कितनी बनेगी, ये बनेगी 2 और इंटू 1/2 और इंटू ये 3/2, ये वैल्यू बनेगी। तो हमारे पास जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2/3। ये कितना आ जाएगा 2/3। कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखना भाई, सीधा सीधा। और इसी तरह से हम निकालेंगे किसके लिए, D2 के लिए, तो D2 के लिए सिमिलरली फॉर 2p3/2, तो 2p3/2 के लिए जब निकालोगे तो उसके लिए जो वैल्यू बनेगी g की वो 4/3 बनेगी। तो इसके लिए g की जो वैल्यू बनेगी वो 4/3 बनेगी, ये याद रखना भाई, है ना, नहीं तो आप ऐसे निकाल सकते हो। तो अब इसकी आपको क्या बनानी है, अब इसकी लाइंस बनानी है आपको। तो सबसे पहले एनर्जी की जो वैल्यू है वो कैसे लिखी जाएगी, एनर्जी की वैल्यू लिखी जाएगी एनर्जी की फॉर्मूला जो हमारे पास है उससे। तो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है
एम एफ जी एफ माइनस एम जे आई जी जे आई डेल्टा न्यू, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग लिखनी है। तो एम की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें क्या होंगी, चेंज होंगी। तो पहले मैं D1 का बना लेता हूँ। किसका बना लूँ, D1 का। तो पहले मैं D1 का बनाता हूँ। तो फॉर D1 के लिए स्पेक्ट्रल लाइन बनाऊँ तो कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, 2p 1/2 से ट्रांजिशन हो रहा है 2s 1/2 में ट्रांजिशन हो रहा है। तो 1/2 s 1/2 के लिए लाइन बनाओ। तो s 1/2 के लिए बनेगी हमारे पास दो। कौन कौन सी बनेगी, एक इस तरह से बन जाएगी, ये बन गया। तो ये है किसके लिए, 2s के लिए। अब 2s के लिए जब आपने लिखा था तो l की वैल्यू कितनी थी, 0। कहाँ पर, यहाँ पर l की वैल्यू 0 है। तो यहाँ l की वैल्यू 0 है तो m l, यहाँ पर j की वैल्यू m j की वैल्यू चाहिए ना हमें। तो ये j की वैल्यू 1/2 है, तो m j की वैल्यू कितनी होगी, एक होगा m j इक्वल्स टू +1/2 और एक होगा -1/2। 2j +1 वैल्यू होगी, तो एक होगा -1/2 और एक होगा +1/2। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू बनेगी। तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू बनेगी, तो जब इसको स्प्लिट करोगे तो एनर्जी की जो वैल्यू रहेगी, यहाँ पर तो लिख लोगे 1/2 और यहाँ लिख लोगे आप -1/2। एनर्जी की जो वैल्यू है, एनर्जी की वैल्यू वो किसके बराबर है, वो है G म्यू B M और B। तो G की जो वैल्यू S के लिए निकाली थी वो कितनी आई थी, वो आई थी 2, G की वैल्यू S के लिए। तो ये 2 आई है और ये 1/2 हो गया, ये हो गया म्यू B इंटू बी। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब एक बार आ जाएगा म्यू B B प्लस का और एक बार आ जाएगा म्यू B B किसका, माइनस का। तो एक बार म्यू B B प्लस का आ जाएगा और एक बार किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। इसी तरह से हम बनाएंगे 2p का। तो यहाँ ही बना देता हूँ इसके जस्ट ऊपर, ये 2p का बना देता हूँ। अब 2p में देखो J जो है 2p के अंदर, हाँ ये आ गया, ये आ गया, ये तो S का है ना, ये रहा। तो इसके लिए J की वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए J की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये -3/2 से और कहाँ तक जाएगा, ये भी दो वैल्यू देगा, एक -1/2 और एक +1/2, क्योंकि 1/2 है। तो यहाँ से भी J की जो वैल्यू है, एक mj इक्वल्स टू -1/2 और एक जो बनेगी वो +1/2 बनेगी। तो यहाँ पर भी इसके दो लेवल कर दो। तो एक तो बन गया ये, एक ऐसा बन जाएगा और एक ऐसा बन जाएगा, यहाँ तक बढ़ा दो इसको। और एक -1/2 बनेगा और एक बन जाएगा +1/2। तो यहाँ से बनेगा -1/2 और एक हो जाएगा +1/2। यहाँ पर जो G की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 2/3 आई थी। तो यहाँ पर आ जाएगी एनर्जी 1/3 म्यू B B और इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा -1/3 म्यू B B। अब सिलेक्शन रूल देखो, उसके अकॉर्डिंग ट्रांजिशन कर दो। तो सिलेक्शन रूल जो आया था हमारे पास, वो सिलेक्शन रूल आया था mj की जो वैल्यू 0 या +-1 होनी चाहिए। ट्रांजिशन कराओ, कहाँ से कहाँ कराओगे, तो अगर -1/2 से -1/2 कराते हो तो ट्रांजिशन कितना आता है, 0 आता है ना। यदि आप -1/2 से 1/2 कराओगे तो 0 वैल्यू बनेगी। तो एक ट्रांजिशन आप यहाँ से यहाँ करा दो, तो ये हो गया। एक 1/2 से और 1/2 करा दो, एक ट्रांजिशन ये हो जाएगा। और 1/2 से -1/2 होगा तो 1 बन जाएगा, एक ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ हो जाएगा। एक ट्रांजिशन यहाँ से हो गया -1/2 से 1/2 से और -1/2, एक हो गया -1/2 से -1/2, एक हो जाएगा -1/2 प्लस के और दूसरा भी 1/2 प्लस का, है ना। एक ट्रांजिशन ये हो जाएगा 1/2 ये वाला और ये 1/2। तो यहाँ पर भी डिफरेंस कितना आ गया, 0 आ गया, कि 0 अलाउ है। और एक और बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा, ये वाला, ये -1/2 से और ये वाला ट्रांजिशन कर दो, एक -1/2 से और ये वाला ट्रांजिशन प्लस का 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास ये ट्रांजिशन आ गए सारे। ये किस ट्रांजिशन में आए, 2p 1/2 से और 2s 1/2 ट्रांजिशन में आ गए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या बन रहा है, ये ट्रांजिशन जब हमने किया तो यहाँ हम एनर्जी निकाल सकते हैं। तो इस ट्रांजिशन पे जो एनर्जी हुई वो क्या हुई, -μ_b में माइनस ये हो गया। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3-4, तो ये बन जाएगा -4/3। यहाँ पर कितना आ जाएगा, -4/3। इसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कितना है -μ_b और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस।
तो ये कितना बनेगा -2/3, ये आ जाएगा माइनस का 2/3, ठीक है। इसी तरह से ये एक निकाल लो आप, एक आ जाएगा 2/3 और एक आ जाएगा 4/3, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 और ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3। तो ये वीक मैग्नेटिक फील्ड में आ रहे हैं सारे, इन वीक मैग्नेटिक फील्ड, वीक मैग्नेटिक फील्ड। और टोटल जो लाइंस बनी है वो कितनी बनी है, 4 बनी है। तो टोटल लाइंस जो बनी है हमारे पास वो कितनी बनी है, 4। किसके अंदर, D1 के अंदर। इसी तरह से हम निकाल लेंगे किसके अंदर, D2 के अंदर। सिमिलरली फॉर D2, तो D2 में जो ट्रांजिशन होगा वो होगा 2p 3/2 से और 2s 1/2। तो यहाँ p के अब ज़्यादा बनेंगे, तो 3p/2 या 2p/3/2, तो -3/2 से +3/2 तक के यहाँ पे स्प्लिट हो जाएंगी। तो ये हो गई -3/2, ये हो जाएगी +3/2, एक आएगा +1/2 और एक आएगा -1/2 और एक होगा 0 और एक हो जाएगा 0। तो ये हो गया 1/2, ये हो गया -1/2 और ये हो गया 0। तो इस तरह से ये लाइंस ब्रेक हो जाएंगी इसके अंदर, जब हम 3p के अंदर करेंगे। नहीं 4 ही बनेंगे ना इसके, हाँ 4 बनेंगे ना, 2j+1 4 बनेंगे, ठीक है, 0 वाला नहीं आएगा। तो इसके 4 बनेंगे, 2j+1, तो 2j+1 कर लो, तो 2 × 3/2 + 1, हाँ 4 बनेंगे इसके टोटल। तो ये 4 बन गए। अब यहाँ पर g की वैल्यू जो हमने निकाली थी, वो g की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, जब हमने इसके लिए निकाली थी D2 के लिए, तो D2 के लिए हमारे पास आया था 4/3। तो 4/3 के अकॉर्डिंग एनर्जी जो बनेगी वो बनेगी g mj और μb और b, और g की वैल्यू कितनी लेनी है, 4/3 लेनी है। तो इस केस में जो पहले केस है, पहले केस में जो एनर्जी की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर m की वैल्यू ली है 3/2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा 2, ये बनेगा 2 μb और b। यहाँ पर जो एनर्जी बन जाएगी 2 μb b, 2 ही बनेगा ना, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है। तो mj 3/2 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। दूसरे केस में जो हमारे पास बनेगी ये वैल्यू है 1/2 और मल्टीप्लाई करो इसको 4 तो 2 2 जा 4, तो ये बनेगा 2/3। तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास 2/3 μb, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बन जाएगी -2 μb और ये वैल्यू बन जाएगी -2/3 μb। तो ये कौन सी है, ये है 2p 3/2। इसी तरह से बना लेंगे s की, तो s की तो 2 ही बननी है, तो s की 2 कौन कौन सी बननी है, ये वाली 2 बननी है s की। तो ये हो गया 2s 1/2, यहाँ से एक आ जाएगा 1/2 और एक आ जाएगा -1/2, और इनकी वैल्यू हमें पहले ही पता है, एक है बनेगा μbb और एक बनेगा -μbb, एक बनेगा μbb और एक बनेगा -μbb। अब आपको लाइंस बनानी है, तो या तो 0 बनना चाहिए डिफरेंस, या 1 बनना चाहिए, -1 बनना चाहिए। तो देखो -1/2 से 1 एक करा दो, यहाँ से एक ट्रांजिशन हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। इसी तरह से एक ट्रांजिशन 1/2 से 1/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये ट्रांजिशन 0 हो गया। इसी तरह से एक करा दो -1/2 से और +1/2, तो ये 1 बन जाएगा। और इसी तरह से एक करा दो -1/2 से और -1/2, 1/2 से -1/2, एक ये हो गया। तो 4 ट्रांजिशन तो ये हो गए तुम्हारे, है ना, 4 ट्रांजिशन सीधे सीधे ये हो गए। अब एक जाएगा 3/2 से और 1/2, 3/2 से 1/2, 3/2 से 1/2 जाएगा, एक ट्रांजिशन ये हो गया, तो ये कितना बनेगा, 1 बनेगा। और -3/2 से और -1/2 एक करा दो, तो एक ट्रांजिशन ये हो जाएगा। तो टोटल लाइंस गिनो कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल लाइंस कितनी बन गई है, 6 बन गई है, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल लाइंस 6 बन गई, इनके अकॉर्डिंग इनकी एनर्जी का डिफरेंस निकाल लो। तो टोटल लाइंस कितनी आ गई है, 6 आ गई है। कितनी आ गई, 6। तो D1 में टोटल लाइन बनी 4 और D2 में टोटल लाइन बनी कितनी, 6। तो ओवरऑल D1 D2 में टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी बन गई, टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस बन गई 10, ठीक है। और अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो यहाँ पर सीधी सीधी लाइन आएगी इस तरह से। ये कब है,
जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तब। तो इस तरह से हमें एनामोलस जीमान इफेक्ट को पढ़ना होता है। और आई होप आपको सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।